नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे देखिए दोपहर का टाइम है और मैंने लंच बनाना शुरू कर दिया। और आज मैं लंच में बनाऊंगी मसाले वाली भिंडी। और यहाँ पे मैंने 500 ग्राम के लगभग भिंडी ले लिया है और उनको धो लिया अच्छी तरीके से। और अब कर लूँगी मैं इनको कट थोड़ी बड़ी बड़ी पीस में। मतलब कि जो नॉर्मल भिंडी बनाते हैं वो तो ज़्यादातर छोटे पीस करके ही बनाते हैं, बट आज मुझे मसालेदार भिंडी बनानी है, मसाले वाली। तो यहाँ पे बस मैं इनके जो पीस है थोड़े बड़े बड़े मैंने कट कर लिए। तो सारे भिंडी कट करने के बाद अब इनके अंदर करूँगी मसाले ऐड। और सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ मेरी हेल्थ के बारे में। आप सभी पूछ रहे थे कि आपकी अब तबीयत कैसी है, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं मेरे पास। तो सबसे पहले तो आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी इतनी फ़िक्र करते हो। आपको बहुत फ़िक्र है और आपकी ब्लेसिंग भी बहुत सारी मिलती है मुझे कि आप ठीक रहो, ध्यान रखो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। तो यहाँ आपको तबीयत बताऊँ, मेरी आज थोड़ी ठीक थी। मतलब कि ये कल की वीडियो है, आज की नहीं है। कल था बुधवार। मंगलवार को मेरी तबीयत ख़राब थी और ये है बुधवार की वीडियो। तो बुधवार के दोपहर में मेरी तबीयत ठीक थी, मतलब सुबह से ही ठीक थी। उठ गई थी मैं, लंच वगैरह की तैयारी कर रही, सुबह नाश्ता भी बनाया। तो यहाँ मैंने देखिए भिंडी कट कर लिया है। अब मैं इसके अंदर करूँगी मसाले मिक्स। मसाले सूखे मसाले ही डालूँगी इनके अंदर। मैं डालूँगी हल्दी आधा चम्मच, जैसा कि मतलब जितनी ज़रूरत है उसी के हिसाब से हल्दी डाल ली, नमक और मिर्च और धनिया पाउडर मैं इसके अंदर कर लूँगी मिक्स। सूखे मैंने भिंडी के ऊपर डाल दिए और साथ ही साथ मैं इसमें 2 चम्मच ऐड करूँगी बेसन। तो बस बेसन डाल के जो मतलब कि इसका स्वाद आता है भिंडी का, बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने इन सब मसालों को अच्छी तरीके से भिंडी के साथ मिक्स कर दिया है। वैसे तो ये भुन के ही होंगे, मिक्स तो इतने नहीं होते क्योंकि थोड़ा सूखा सा ही हो रहा। अगर चाहे तो आप इसमें हल्का सा पानी भी डाल सकते हैं जिससे कि ये मसाला इनके ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। यहाँ पे मैंने चढ़ा लिया है कढ़ाई और मैं इन भिंडी को सबसे पहले करूँगी फ्राई। हल्की सी 50% कुक कर लूँगी, फ्राई कर लूँगी ऑयल में। तो यहाँ पे भिंडी कढ़ाई में ऑयल डाल लिया, इसमें मैंने और कुछ नहीं डाला, जीरा धनिया वगैरह। बस मैंने देखिए भिंडी डाल दी और इनको अच्छी तरीके से चला लिया। चलाने के बाद मैंने इसमें आधा नींबू ऐड कर दिया है। जो मसाले पहले डाल लेते वो तो आपको पता ही ना, आधा नींबू मैंने इसके अंदर ऐड करा। और 2 प्याज मैंने ले ली है, उनको बड़ी बड़ी स्लाइस में मैंने पीस पीस करके कट कर लिया। आप देख रहे होंगे मतलब कि जैसा शिमला मिर्च वगैरह में या पनीर में डलती है, सेम इस तरीके से मैं इन प्याज को भिंडी के अंदर डालूंगी। इनका जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है। तो थोड़ा मैंने भिंडी पहले रख दी क्योंकि प्याज एकदम से सॉफ्ट हो जाती है। बहुत ज़्यादा हमें सॉफ्ट नहीं करनी, भिंडी को भी 50% ही कुक करना है, ज़्यादा नहीं, मतलब 40 या 50%। तो यहाँ जब तक हमारी भिंडी अच्छे से फ्राई होगी तो अब मैं कर लूँगी मसाले तैयार। मसाले तैयार करने के लिए मैंने लिया है अगारो का रीगल पर्सनल ब्लेंडर, जो कि मेरे लिए बहुत ही काम का है। मेरे लिए सारे काम इससे ईजी हो जाते हैं। तो मुझे इसके भिंडी के लिए प्याज भी करने हैं और प्याज और टमाटर दोनों का पेस्ट बनाना है। तो यहाँ पे मैंने प्याज का भी पेस्ट बना लिया और टमाटर का भी। तो फटाफट से काम मेरा हो गया। और मैंने छोटा जार ही आज यूज किया है क्योंकि मतलब थोड़ी सब्जी है, थोड़े थोड़े ही मसाले मैं इसके अंदर डालूंगी। तो दोनों चीज़ें मैंने कर लिए हैं, साथ में ही मैं साथ साथ उसको साफ करके धर दिया है। अब बारी आ गई है, देखिए जो भिंडी हमारी है वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब उसको निकाल लूँगी बाहर। मतलब कि मेरी जितनी मुझे कुक करनी थी 45-50% तो वो हो चुकी है। अब सेम ही कढ़ाई में मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल और डाल लूँगी और ऑयल गर्म करने के बाद अब मैं इसमें डाल लूँगी जीरा और धनिया। उसको खूब अच्छे से मैं चटका लूँगी। चटकाने के बाद फिर जो प्याज का मैंने इसके अंदर पेस्ट बनाया है, मतलब इसके लिए बनाया है, तो वो साथ साथ ही वो मैं इसके अंदर मिक्स डाल दूँगी और प्याज को मैं भून लूँगी। प्याज को भूनने के बाद जब तक प्याज भुनेगी थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो इधर मैंने 1 कटोरी दही ले ली है और दही को अच्छी तरीके से फेंट लिया। इसमें मैंने
डाल लिए हैं देगी मिर्च, धनिया पाउडर और हल्का सा नमक। हल्का मैंने नमक पहले ज़्यादा नहीं डाला था, इसलिए अब थोड़ा ऐड किया। आप चाहे तो मतलब अपने स्वाद अनुसार ही रखना, जैसे आपको ठीक लगे। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें धनिया पाउडर, मिर्च, देगी मिर्च वगैरह मैंने डाल के दही को खूब अच्छे से मिक्स कर लिया। साथ ही साथ उधर मेरी जो प्याज है वो भी फ्राई होगी गोल्डन ब्राउन होने तक। फिर मैंने उसमें टमाटर डाल दिया और टमाटर को भी हम बहुत अच्छी तरीके से भून लेंगे जब तक कि वो ऑयल ना छोड़ दे। तो जब टमाटरों ने ऑयल छोड़ दिया है तो साथ ही साथ मैंने जो दही फेंटी है इसको मिक्स किया है। तो ये सारी चीज़ें मतलब मैंने उसमें कढ़ाई में डाल दिया है। तो यहाँ पे देखिए बस अब इसको थोड़ी कम आंच करके पकने के लिए रख दूँगी जब तक कि इसमें से अच्छे से जो तेल वगैरह है वो ऊपर ना आ जाए, क्योंकि हमें इससे ग्रेवी तैयार करनी है। और ग्रेवी तैयार हमारी जब भी होती है, जितना हम कम आंच में बनाते हैं तभी ज़्यादा अच्छी से पकती है। तेज़ कर देंगे तो वो जल जाती है ज़्यादातर और फिर टेस्ट भी वो नहीं आता। आप देख रहे होंगे, देखिए ऑयल इसमें आ गया है। लगभग मुझे 10 मिनट तक मैंने इसको पकाया है खूब अच्छे से बीच बीच में चलाते हुए। और फिर जब हमारी ग्रेवी तैयार होगी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया जो भिंडी फ्राई करी थी, प्याज और भिंडी, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। अब मैं इसको साइड में रख दूँगी, बस 10 मिनट के लिए कुक कर लूँगी। मतलब कि जब तक कि ये अच्छे से मसाले भिंडी के अंदर जो ग्रेवी चली जाएगी तब तक। और साथ ही साथ मैंने तवा रख लिया है और तवे पे मैं बना लूँगी रोटी, क्योंकि बस इतना टाइम लगता है, मतलब सब्जी बनने में लगता है इतना ही, साथ रोटी बन जाएगी तो फिर सब साथ साथ खा लेंगे। आपको पता ही है गर्मी यहाँ पे इतनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा है। हालांकि मैं इतने साल से यहाँ पे रहती हूँ, गर्मी इतनी नहीं थी, इस बार थोड़ा ज़्यादा है। कल भी जो यहाँ का टेम्परेचर था 43 था। हालांकि 40 से ऊपर बहुत ही कम जाता है, लेकिन कल 2-3 दिन से गर्मी ज़्यादा हो रही है। आज भी सब जैसा मेरी बात होती है या कहीं भी जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वे बोल रहे हैं कि बारिश हो रही है हमारे यहाँ पे। मैंने बहुत सारी वीडियो भी देखी है कि बारिश हो रही है सब जगह, लेकिन यहाँ पे बारिश वगैरह तो हुई नहीं। हल्की सी हवा चल रही, बट गर्मी आज भी बहुत ज़्यादा है। हल्की हल्की सी कभी कभी हवा चल रही है। तो बस गर्मी की वजह से ये रहता है कि फटाफट से खाना बना लो। और आज के टाइम में रसोई का काम सबसे बड़ा है। गर्मी के टाइम में सबसे बड़ा जो टारगेट है वो किचन का ही है, और किचन का ही सबसे ज़रूरी है, क्योंकि हम ज़्यादातर किचन में ही रहते हैं। मतलब कि 3 टाइम तो खाना बनता ही बनता है। अगर कोई जॉब करती है लेडी तो वो 2 टाइम तो वो भी बनाती है अक्सर। तो सबसे बड़ा टारगेट आज के टाइम में किचन का ही है, क्योंकि एक तो गर्मी, एक ऊपर से खाना बनाना। तो यहाँ हमारी सब्जी बन के रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सब्जी हमारी बन के रेडी हो चुकी है। और देखिए वाह, सब्जी ने देखिए अच्छे से ऑयल छोड़ दिया और लगभग बन गई है। बस मैं गैस बंद कर दूंगी और अब करती हूँ सर्व। ये देखो बिल्कुल ऐसा हो रही जैसा पनीर की हो। तो अभी बस मैं खाना लगा देती हूँ सबके लिए, और सब अब खाएंगे क्योंकि भूख लगी। भूख का टाइम हो ही गया, 2:30 बज गए हैं। चलो जी, मैं सबका खाना रेडी कर दिया है लगाकर, और बस सब अंदर बैठ कर खाएंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, कूलर में बैठ कर खाएंगे। चम्मच ले ली। चलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, मॉर्निंग टाइम, और वही जैसे कि आपको पता बच्चों की छुट्टी है, और बच्चे अब तो ये परेशान से हो लिया, नो कह रहे कद को खुलेंगे स्कूल है, वेट कर रहे। अब तो स्कूल की वेट कर रहे हैं, बोर हो लिए छुट्टियों में, बोर ये नो हो लिए, नो कहे तुम घुमाते तो हो नहीं हमें, तो इस तो बढ़िया स्कूल में ही ठीक थे हम। अरे घुमाने की बात अलग है, आप तो लेट तक सोने भी नहीं देते हैं? लेट तक सोने भी नहीं देते। लेट तक कितना सोना? अब जब 9 बज रहे, इस तो वाली लो और के तक सोना था भाई। 10 तक तो होना चाहिए। बेटा आदत खराब हो जा, फिर ऐसी शरीर को आदत पड़ जा। तो यही ना, इनकी मम्मी 7-8 बजे के बीच में लगभग उठाते हैं, ये कहे 10 बजे लो सोना चाहिए हमें तो है। ये तो सोचा खा रही ना बस मैं। हेलो जी, राधे राधे। तो जी लग गए अपने ऑफिस में आंसू, तो
कल इसकी जैसी तबीयत रही, मुझे लग नहीं रहा था आज उठ जाएगी, लेकिन उठ गई। नहीं उठेगी बस, लेकिन आज दिक्कत भी है, वीकनेस हो रही, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही मुझे। लेकिन पढ़ गई, कैसा चलेगा काम, रोटी तो और नहीं कुछ, रोटी तो बनानी ही पड़ेगी। मैं पड़ी रहूँगी, ये सारे परेशान रहेंगे। मैंने सोचा चल जितना भी हो गया उठ कर कर ले, फिर लेट जाऊँगी आराम से, क्योंकि आज बिल्कुल भी बॉडी साथ नहीं दे रही। ऐसा मन कर रहा है, अभी भी ऐसा मन कर रहा कि लेट जाके, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही। कल का जो झटका सा लगा ना, वैसे तो मेरी दिक्कत तो हो रही कई दिन से मुझे चल रही, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा ही लगा वहाँ की दवाई सूट नहीं आई तुझे, इसलिए दिक्कत हो रही। बल्कि डॉक्टर ने पहले कह दिया था आंखों पे या सिर में दिक्कत बन सके बता दियो। तो ये सिर के दर्द को ऐसे ले हो गई जैसे नॉर्मल हो जा, तो ऐसे वैसे ही हो रहा मेरे सिर में दर्द। और दो देवियाँ तो तैयार हो गए बैठ गई। और हैं मैं तैयार होके बैठ गई। अच्छा, तो ये तैयार होगी, ये नहीं होगी, ये कहना चाह रही है। और जो तीसरी देवी है गुड्डू देवी, उसने मशीन लगा रखी है अपनी, वो मशीन लगा के ऑफिस में कर दी बस है। अच्छा ऑफिस, हाँ, तो इनने मशीन लगा रखी है। इन दोनों को कहा ऑफिस कर दो, रियो कर दो, यहाँ पर कपड़े धो देगी गुड्डू। तो न कह रही छुट्टी पड़ रही हमारी, तो छुट्टी तो काम की, थोड़ा ही छुट्टी पड़ रही बेटा, घर का काम तो है नहीं, स्कूल की तो छुट्टी पड़ रही है। छुट्टी का मतलब है छुट्टी का मतलब है कुछ नहीं करना। तो मैं भी अपनी छुट्टी कर लूँ, मैं भी पढ़ जाऊँ बस। अरे सारे पढ़ जाओ, किसे क्या होता थोड़ी देर में तो गई चाहे सब तक पहले कहेगी बढ़िया सा चाह कुछ खाने को, मैं बढ़िया सा रोटी खा ले, नहीं ऐसा चाह चिप्स कुरकुरे, मैं बढ़िया हो खा। मम्मा क्या बनाओगे? मगा तो मैं सिंपल पराठे चाहे अचार तक खा लो, दही तक खा लो, दही जमा रखी। तो कह रही ना समोसे खाने, मगर सुबह ही सुबह बनाओगे? नु क्या दोपहर में समोसे बना दिया, सुबह ही सुबह नहीं दोपहर में चाहिए समोसे। अच्छा दोपहर में, बनाऊंगी क्या? चलो जी कर लो, जल्दी जल्दी बना दे। बना ली बस। आज और दिन तो लेट हो गया ना, आधा घंटा हो जा, रोज 9:30 बजे बस चल नहीं रहा मेरा शरीर में, तो धक्का मार रही बस, चल रहा है इतना जितना थोड़ा। आज योगा की भी छुट्टी कर दी ने, तो बिल्कुल नहीं हो रहा, ईरान जा रहा उठूं, बस मन नहीं कर रहा है बाहर कि लेट जाके ना दिक्कत पड़। कल वीकनेस ज़्यादा आ गई तेरे में, दवाई भी तो बहुत ले गई कल। ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, सुबह का नाश्ता मेरा बनके रेडी हो चुका है। अब बारी आ गई है कपड़ों की। कब मशीन गुड्डू ने लगा दी थी पहले, लेकिन अब मैं निचोड़ूंगी कपड़े। और यहाँ पे लगभग सारा काम हो गया। गुड्डू ने मशीन लगाने के बाद जो साफ़ सफाई का काम है वो कर लिया था, और अब बस मैं कपड़े निकाल दूँगी। कपड़े मैं मशीन में ही निकाल लूँगी, और ऐसा नहीं मतलब कि टंकी से नीचे, क्योंकि वहाँ पे पानी तो है नहीं, वैसे भी मुझे मोटर से ही चलाना। तो फिर मैं सोचती हूँ कि जब मोटर से ही चलाना तो मैं मशीन में ही डायरेक्ट पाइप चला कर निचोड़ लूँगी, वो जल्दी भी निचड़ जाते हैं और पानी भी वहाँ पे कम यूज होता है। तो इसको लगा के निचोड़ के फिर मैं और काम भी आराम से कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सारे कपड़े धीरे धीरे निकालने लगी। और ये कंबल मैंने अभी धोया था, और इसको उस दिन गुड्डू बिछा के पड़ी थी जब ईशू के हाथ में से चाय छूट गई थी, तो इसके ऊपर चाय गिर गई थी। आज फिर धोया दोबारा, वरना अभी 3-4 दिन पहले ही धोया था। तो यहाँ पे जो भी कपड़े मेरे ड्रायर हो रहे वो रख दूँगी साइड में, शाम को फैलाऊँगी, क्योंकि अभी हो गई है धूप तेज़। अभी धूप में जाना बिल्कुल भी वो नहीं है, क्योंकि फिर सिर में दर्द का डर रहता है मुझे। जब से धूप लगी ना, सर में दर्द हुआ तो बहुत डर लगने लगा धूप से, क्योंकि गर्मी की वजह से ही शायद हुआ, या दवाई से, अभी तो पता नहीं मुझे। तो यहाँ पे बस सारे कपड़े निकाल लूँगी। अब कपड़े तो मैंने निकाल के रख दिए हैं सारे। अब बारी आ गई है कान्हा जी के कपड़ों की। मैं आ गई किचन में आंटी ने, जब तक मैंने कपड़े वगैरह धोए तो आंटी ने बर्तन सब कर दिए। सबसे पहले तो मैंने ये सिंक धोई है, क्योंकि मुझे इसमें धोने थे कान्हा जी के कपड़े। कान्हा जी के कपड़े ज़्यादातर मैं 1 हफ्ते के बताती हूँ कि धोती हूँ, तो यहाँ पे सर्फ में से ही निकालती हूँ, और ये वाली मतलब यहीं पे ही सिंक में धोती हूँ। उधर बाल्टी वगैरह में नहीं धोती, मैं भिगोने में ही धोती हूँ। तो यहाँ पीयू शायद मुझे कुछ पूछ रही थी
पता नहीं कुछ कह रही होगी, याद नहीं मेरे। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने सारे कान्हा जी के कपड़े धुल दिए। कान्हा जी के कपड़े धुलने के बाद फिर मैं अपने जो किचन के कपड़े वो भी धोंगी, वो भी मैं साथ साथ ही भिगो दूँगी और फिर इनको भी धो दूँगी। फिर ये जो साफ़ सफाई वाले ये अलग अलग करके सारे ही कपड़े मैं धो देती हूँ। सबसे पहले मैंने कान्हा के निकाल दिए, सरफ बचा हुआ तो साथ साथ मैं उसमें ही जो कपड़े हैं किचन वाले वो भिगो कर धो दूँगी। और उसके बाद फिर मैंने अच्छी तरीके से अपने सिंक को फिर से साफ़ कर दिया, क्योंकि सिंक वगैरह साफ़ करना, टैप साफ़ करना, ये सारा मेरा खुद का ही काम है। मतलब आंटी बर्तन कर लेती है बट ये तो कम ही करती है, मैं कर भी लेती है लेकिन इतना अच्छे से नहीं हो पाता। फिर मैं इनको ज़्यादातर अपने आप ही करती हूँ। तो अभी तक आंटी ने पोछा भी नहीं लगाया था तो उसी टाइम मैं कर देती हूँ, क्योंकि फिर अगर पानी वगैरह डालूँगी तो गीला हो जाएगा, इस वजह से। तो यहाँ देखिए जी कान्हा जी के कपड़े मैंने धुल कर रख दिए हैं सारे। अब इनको इधर विंडो में टंगा दूँगी, क्योंकि ऊपर तो हवा चलती रहे, विंडो में आराम से सूख जाते हैं। उसके बाद किचन के भी हो गए तो दोपहर तक का मेरा जो काम है वो हो गया। फिर बनाऊँगी मैं लंच। हाँ, लंच की वीडियो मैंने पहले डाल दी है आज, आपने देखी भी होगी स्टार्टिंग में, तो मैंने भिंडी बनाई थी। आज की वीडियो है अभी। तो बस जी आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।